ये लिमिट सॉल्व करने का लास्ट मेथड है, मतलब इस एक और मेथड है, एल हॉपिटल रूल। पहले तो ये समझ लेते हैं रूल होता क्या है। देखिए रूल क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर अगर हमें एफ एक्स बाई जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक, और ये 0/0 फॉर्म बना रहा हो या फिर ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा हो। 0/0 फॉर्म कैसे बना रहा होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर इस एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 0 जा रही हो और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर इस जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी 0 जा रही हो, तो 0/0 फॉर्म बनेगा कि नहीं। या लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ये वाला एफ एक्स इनफाइनाइट जा रहा हो और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ये वाला जी एक्स भी इनफाइनाइट जा रहा हो, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी क्या, बोलो। यस अगर सर। अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू को डायरेक्ट लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। मतलब न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव करेंगे और सीधे इसकी लिमिटिंग वैल्यू लिख देंगे। फिर से इसमें ए रखेंगे, अगर फिर से ये 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके आगे लिख देंगे। और ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक कौन सी फॉर्म बनती रहेगी, सर इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। जैसे ये फॉर्म बनना बंद होगी तुरंत हम सीधे वैल्यू निकाल के आंसर लिख देंगे। अगर ये फॉर्म ना बनी तो हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। नहीं। अगर ये फॉर्म नहीं बनी तो हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। सर। चलिए अब इसके प्रूफ में अभी हम बाद में लेंगे, हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि ये तो जहां भी 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही होगी वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। क्या है, मेरी बात समझ पाए। चलिए अब आगे यस आते सर। हैं। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर साइन एक्स बाई एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1 पड़ी है कि नहीं। ध्यान से देखो, क्या ये 0/0 फॉर्म है, अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का कॉस डेरिवेटिव एक्स। तो 1 आ गया आंसर कि नहीं। cos 0 1 दिखा कि नहीं यार। यस यस सर दिख गया। सर। चलो और आओ, ये भी आपने पढ़ा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हाफ पढ़ा है कि नहीं। यस सर। यस देखो यस सर। क्या ये 0/0 फॉर्म है, यस सर। यस सर। तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं। 1 यस माइनस सर। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स आएगा और इसका डेरिवेटिव 2x आएगा कि नहीं। 2x आएगा। अच्छा, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है, है सर। फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं। यस सर। आंसर हाफ आ रहा है कि कॉस नहीं, एक्स बाई 2। बोलो भाई। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो। यस सर। यस सर। अच्छा अब आओ, ये भी आपने पढ़ा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। देखो क्या अभी 0/0 फॉर्म है ना, डिफरेंशिएट कर सकते हो। सर। अभी भी 0/0 फॉर्म है, यस सर। डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं। यस सर। अभी भी 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं। आंसर 1/6 आ गया कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। वैसे वो बात अलग है कि पहले स्टेप में ही हमने डिफरेंशिएट किया, हमको यहीं दिख गया तो आंसर सीधे 1/6 लिख देंगे। यहाँ दिख गया आंसर, यहाँ 1/6 लिख देंगे। बट यहाँ हमने ये चीज समझी है कि 0/0 फॉर्म बनती जा रही है तो हम क्या करते चले जा रहे हैं, डिफरेंशिएट। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग चल रहा है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग चल रहा है।
क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो 0/0 Yes, समझ गया। 0/0 फॉर्म बनती जा रही है, हम सीधा डिफरेंशिएशन करते चले जा रहे हैं। बोलो भाई। यस सर। अब ये नहीं कि कहीं भी इस तरह की सिचुएशन आए अब आंख मूंद के डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे मान लो ये सिचुएशन ऐसी होती, देखो क्या 0/0 फॉर्म बन रही है? दिखा क्या? यस सर। डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्या आएगा बताओ? सर 2x अपॉन 2x 2x upon माइनस 2x 5। minus अब 0/0 अब 0/0 फॉर्म बन रही है? नहीं। नो नो सर। सर। आंसर आ गया कि नहीं? याद आया कि नहीं यार? समझ में क्वेश्चन समझे कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। sir. जहाँ 0/0 Yes, फॉर्म sir. बनती जाएगी वहां आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जहां पे रुकेगी वहीं पे आप सीधे वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर देंगे। बट याद रखेंगे डेरिवेटिव वाला ये कॉन्सेप्ट केवल आप तब लगा सकते हैं जब कौन सी फॉर्म बनती चली जाए। 0/0 या 0/0 इनफाइनाइट बाय infinite इनफाइनाइट। by infinite. जैसे देखो x टेंडिंग टू 10 पर x³ माइनस अपॉन x³ माइनस 20x² प्लस 100x, ये है क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्या 0/0 फॉर्म है? यस सर। यस सर। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा यस बताओ? सर। 3x अपॉन 3x माइनस 40x 3x प्लस 100। 3x² माइनस 40x प्लस 100। अब देखो 10 है। नो सर। सर अब नहीं बन अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही? नहीं बन नहीं रही। बन रही है। बट डिनोमिनेटर 0 जा रहा है कि नहीं ये बताओ? Yes, sir. यस सर। हाँ या ना? यस सर। डिनोमिनेटर तो 0 जा रहा है, बट क्या न्यूमरेटर 0 जा रहा है? नो सर। No, sir. तो अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी टेंड करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो माइनस इनफाइनाइट माइनस आएगी, इन्फिनिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो प्लस इनफाइनाइट आएगी। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है मेरी बात समझ पाए ऐसा क्यों हुआ? यस सर। इससे पहले ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते थे? फैक्टराइजेशन से ही तो करते थे। वो कॉमन फैक्टर आप हटा देते थे। अरे बताओ यार, हाँ सर। याद आ रहा है कि नहीं? ये कॉमन फैक्टर एक बार कैंसिल होता, बट अभी भी इसमें ये कॉमन फैक्टर बच गया ना। तो ये तो ऑलवेज फिक्स वैल्यू दे रहा है, और ये जब 10 से आगे रहोगे तो प्लस देगा, 10 से पीछे रहोगे तो निगेटिव देगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 10 से पीछे रहेगा तो माइनस इनफाइनाइट, राइट हैंड लिमिट 10 के आगे रहेगा तो प्लस इनफाइनाइट। यही तो था चक्कर, बताओ यार। यस सर। यस सर। वही चीज हो गई। नहीं आया मेरी बात समझ में? सर आ गई। ये चीज थी। क्या ये बात कनेक्ट कर पा रहे हो सब लोग? बोलो। यस जहाँ इस तरह की फॉर्म्स बनेगी वहां आप Yes. सीधा ये काम कर सकते हैं, और तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक इस तरह की फॉर्म बनी रहेगी। बोलो। यस सर। यस सर। चलिए सॉल्व Yes, कीजिए, sir. सॉल्व कीजिए जरा, सॉल्व करना स्टार्ट करो। अच्छा याद होगा मैंने आज की क्लास में आपसे कहा था ना, एक क्वेश्चन था वो एलएन वाला। क्या था जरा क्वेश्चन याद दिलाओ मुझे। पहले देखो, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ। जैसे आपको ये क्वेश्चन आप इससे पहले सॉल्व कर रहे थे, आज की क्लास में था भी ये। ln 5 प्लस एक्स अब माइनस ln 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इससे पहले आप क्या करते थे? वो ln a माइनस 5 ln plus b 6. वन ऐड वन। अब देखो क्या ये 0/0 फॉर्म है? डिफरेंशिएशन लगाओ। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/5 प्लस एक्स, फिर डेरिवेटिव 1, 1/5 माइनस एक्स, और 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एक -1 और ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1। जैसे x को 0 टेंड कराओगे 1/5 प्लस 1/5, सीधा आंसर 2/5 आ गया कि नहीं बताओ? Yes, sir. दिखा क्या? यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन और था जिसको मैंने कहा था ना कि इससे जल्दी हो जाएगा। क्या था वो? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए
ln ऑफ x माइनस ए अपॉन ln e की पावर x माइनस e की पावर a, यही तो था ना सर? हाँ सर। Yes, sir. यही था ना क्वेश्चन? हाँ सर। अब देखो 0/0 फॉर्म है, सॉरी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं है? जब ये रखोगे तो 0 टेंड करेगा x माइनस ए, और ln 0 पे इनफाइनाइट टेंड करता है, ये भी इनफाइनाइट, दोनों माइनस इनफाइनाइट टेंड करेंगे कि नहीं? तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनी कि नहीं, ये बताओ? बनी सर। बनी तो सीधा क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर देंगे। 1/x माइनस ए आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/e की पावर x माइनस e की पावर a, और साथ में e की पावर x। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? बोलो ये बात समझ में आई सबको? अब लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ से e की पावर a कॉमन करो तो e की पावर x माइनस a माइनस 1 अपॉन x माइनस a अपॉन e की पावर x बचेगा, आंसर 1 आ जाएगा। बोलो यही आंसर आया था कि नहीं? यस सर। नहीं समझे? कहीं कोई डाउट हो तो बोलो, कोई चीज ना क्लिक कर पा रही हो या कोई चीज डाउट में आ रही हो तो बताओ। कोई डेरिवेटिव या कोई चीज ना समझ में आ रही हो या कोई चीज डाउट में आ रही हो तो अपनी बात बताओ जल्दी से मुझे, बोलो भाई। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। यस सर, आ गया समझ में। यस सर। देखा ये क्वेश्चन उस मेथड से आसान हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। चलिए जरा इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो जल्दी से सब, 1 बाय 1। जब अच्छा एलोपिटल रूल हम केवल कब लगा सकते हैं, जब कौन सी फॉर्म बनेगी? 0/0 या इनफिनाइट 0 by 0 बाई 0. 0 जीरो इनफाइनाइट या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, एक सिचुएशन और देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, जैसे यही क्वेश्चन ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 माइनस कॉस एक्स बाई टेन स्क्वायर एक्स है। अब बताओ टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव करना आसान है या एक्स स्क्वायर का? सर एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले जहां पे डायरेक्ट इस तरह की लिमिट निकल रही होगी उसको हम सिंप्लीफाई करके ये सिंप्लीफाई कर लेंगे कि नहीं, ये बताओ। यस सर। फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू को 1 रख देंगे, हाँ या ना, और फिर डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर कोई टर्म ऐसा है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है जिसकी लिमिट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो पहले उसकी लिमिट निकाल के, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है तो पहले उसकी लिमिट निकाल के उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और फिर बाकी बचे हुए में हम 0/0 फॉर्म बना के एलोपिटल लगाएंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कि सिंप्लीफाई करके फिर एलोपिटल लगा रहे हैं, नहीं। मेरी बात समझ पाए मैं क्या बोला? यस सर। तो इस हाँ तरह सर। की सिचुएशंस होगी तो आप उसको हटा लेंगे और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ एक्स क्यूब की जगह लिखा होता साइन क्यूब एक्स, तो पहले एक्स क्यूब से ऊपर नीचे क्या कर लेते, मल्टीप्लाई डिवाइड। साइन क्यूब का डेरिवेटिव नहीं करते, जबकि वो भी तो 0 टेंड कर रहा है। नहीं समझे? समझ गए। चलिए अब स्टार्ट करो। 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अच्छा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग करते हैं। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग करते हैं। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। गुड, जल्दी जल्दी सॉल्व करो फिर। सर फर्स्ट का 4 आ रहा है। फर्स्ट का आंसर 4 आ रहा है। यस कितनी बार डेरिवेटिव लगाया फर्स्ट में? सर 2 बार, 3 बार। तीसरे डेरिवेटिव में आंसर आ गया बता रहे हैं। देखो बाकी लोगों का भी आ गया। पहले तो 0/0 फॉर्म है तो पहला तो डेरिवेटिव आप कर ही सकते हैं। तो 5x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 अपॉन
4x³ माइनस 6x² प्लस 2। अभी भी 0/0 फॉर्म है, फिर से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो 20x³ माइनस 12x माइनस 8, 12x² माइनस 12x, अभी भी 0/0 फॉर्म है भाई, अभी भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो 60x माइनस 12 अपॉन 24x माइनस, अब 0/0 फॉर्म नहीं है, तो आंसर Yes, sir. 48/12, 4 आ रहा है भाई। सही हाँ है, सर। गुड। पहला आंसर एकदम सही। सेकंड बता, सेकंड में पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, सीधा डेरिवेटिव लगा दे रहे हैं या पहले साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई को हटा, डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब से। पहले इसको हटा रहे होंगे ना सब लोग, साइन क्यूब को। अब x की पावर 4 बना के फिर डिफरेंशिएट कर रहे होंगे साइन क्या? क्यूब एक्स क्यूब से। हाँ, ऐसा ही कर रहे हैं कि नहीं? यस कितने डेरिवेटिव जरूरत पड़ रहे हैं? पहला तो 0/0 फॉर्म है, तो 2x माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 4x³, अभी भी 0/0 फॉर्म है। बोलो। यस सर। अब तो आंसर सीधा आ गया। अब 0/0 फॉर्म का वेट क्यों करेंगे, अब तो चीजें डायरेक्ट दिख रही है ना। 1/12। 1/cos x/x² तो सीधे ही सॉल्व हो रहा है ना, आंसर यस 1/12 आ सर। गया। सेकंड आंसर 1/12 समझ में आया कि नहीं भाई? यस सर। थर्ड बताओ जरा, थर्ड में भी 0/0 फॉर्म है। यस सर। देखिए भाई, थर्ड में भी 0/0 फॉर्म है कि नहीं है? है ना? यस बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या हुआ? यस सर। यस सर। क्या डेरिवेटिव नहीं समझ पा रहे हो क्या? डेरिवेटिव, ये कंपोजिट वाला डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है, मुझे ऐसा याद आता है। हाँ सर, यस बताया सर। है। बताया है। हाँ, तो फिर डेरिवेटिव तो करना आना चाहिए। आप देखो ये क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अगर आप एडजस्ट करोगे तो ये लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 माइनस x², ये लिखा हुआ है। और क्या ये 10x लिखा हुआ है, तो 10x/x यस कितना हो गया? 1। 1 एक्स टेंडिंग टू 0 पर, और ये वैल्यू 2 आ गई क्या? बोलो यार। यस सर। देखा कैलकुलेशन में रफ्तार बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बोलो। यस सर। हाँ सर। इससे पहले आप क्या करते, अगर इस क्वेश्चन को बिना डेरिवेटिव के करते, तो याद है आपको क्या करना पड़ता? ये सर पहले नीचे cos x ln by x से 1 करते हैं। माइनस माइनस x² करते, तो यहाँ माइनस x², यहाँ माइनस x² आता, याद आया? फिर यस यहाँ सर। ln 1 प्लस cos x माइनस 1 आता, फिर यहाँ पे भी वही cos x माइनस 1 आता, फिर यहाँ पे भी ये cos x माइनस 1 आता, फिर यहाँ x² आता, यहाँ x² आता। अब ये लिमिट 1 होती, ये लिमिट 1 होती, ये लिमिट -½ होती, फिर ये लिमिट 1, तो आंसर 2 आ जाता। याद आया? इतना सब करते, डेरिवेटिव से खट से हो गया। तो कई बार कई जगह डेरिवेटिव थोड़ा सा आसान कर देता है कैलकुलेशन। समझ पा रहे हो कि नहीं यार? यस सर। यस सर। चलिए यस आगे सर। आगे करो। फोर्थ देखो, 0/0 फॉर्म है, बट इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रेन है कि आप डेरिवेटिव तभी लगा सकते हैं जब कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, अदरवाइज नहीं लगा सकते, बस ये कंस्ट्रेन है। ठीक है ना? सर वो 2e into x लिखा है, हाँ, 2e की पावर x। ना ई की पावर 2x माइनस 2ex। ओके।
हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? आंसर आया कि नहीं इसका? डेरिवेटिव में फंस गए? बोलिए। सर कर रहे हैं। 0/0 फॉर्म है कि नहीं, पहला तो ये सवाल बताओ। सर है। yes sir, हाँ है। सर है, गुड। बिल्कुल है। तो फिर डेरिवेटिव लगाओ तो ये आएगा 2 cos पाई एक्स इंटू साइन पाई एक्स इंटू पाई। देख लो आराम से। yes ये दिखा? Yes, sir. ये आएगा e की पावर 2x इंटू 2 माइनस 2e। बोलो। यस सर। माइनस तो x की पावर हाफ करके हम क्या इसको माइनस पाई साइन 2 पाई x लिख सकते हैं। यहाँ से एक 2 कॉमन करेंगे तो e की पावर 2x माइनस ई आ जाएगा। बोलो। अभी भी 0/0 फॉर्म है कि नहीं है, बस ये बताओ मुझे। यस सर है। है। फिर से डिफरेंशिएशन लगाएंगे कि नहीं, बताओ यार। तो अब Yes, लगाएंगे sir. सर। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos ऑफ 2 पाई x इंटू Pi. 2 pi. 2 पाई। और क्या ये आएगा e की पावर 2x इंटू 2। यहाँ तक ओके हो गया? Yes, sir. अब जरा हाफ रखो। अब cos पाई -1। बोलो। अरे बताओ यार। यस सर। ये 2 पाई और ये 2e आएगा। तो क्या आंसर π²/2e हो गया? बोलो। Yes, sir. यस सर। आंसर π²/2e आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। yes कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन है? Yes, sir. हाँ सर। अगला बताओ। अगले में कौन सी फॉर्म बनेगी? 0/0 या इनफाइनाइट? सर इन्फिनाइट बाइंड। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो अभी Finite क्या by infinite. डेरिवेटिव लगा सकते हैं? हाँ सर। लगा yes दो। लगा दो फिर। cot x का डेरिवेटिव पता है ना क्या होता है? सर पहले कॉड एक्स वन और बाई टेन एक्स tan लिख एक्स लिख लेंगे और लेते हैं। एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सर Yes, लेंगे। sir. यही कर लें, ये कर लें पहले। अच्छा, ये करना चाह रहे हो क्या? चलो ये भी आइडिया। यस सर। अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो तुम लोग स्मार्ट हो गए हो। क्या कह रहे हो, फिर से बताओ, मुझे याद दिलाओ। सर कॉट एक्स को 1/10x Cot लिख x लेंगे 1 और by एक्स tan से x लिख मल्टीप्लाई लेंगे। डिवाइड कर लेंगे, सीधा 1 हो जाएगा। ln x इसको लिख दें 10x और यहाँ x से मल्टीप्लाई x से कर लें, फिर ये सीधा 1 हो गया। फिर अब लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा तब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, नहीं तो डिफरेंशिएशन क्या लगाओगे? नहीं। हाँ सर। यस सर। एक ये भी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, दिखा? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये भी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है। तो बात ठीक थी, वहीं लगा लेते, यहाँ लगा लेते। अब लगाओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1/x का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव 1/x²। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x। तो अभी भी आंसर क्या आ जाएगा? 0। बोलो। नहीं समझे?
तो समझ गए। समझे कि नहीं बाकी लोग? सर वो माइनस एक्स आएगा ना? यस सर। कहाँ? सर वो एक माइनस भी एक्स तो आएगा है। लिमिट के हाँ वो अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो माइनस तब भी 10 सर to वो जीरो ही रहेगा। हाँ वो जीरो ही रहेगा लेकिन। प्लस जीरो माइनस जीरो से क्या अप्रोच तो जीरो ही हो रही होगी, नहीं समझ रहे हो? समझ गए सर। हम्म। अगला और 6 में क्या कर रहे हो? 0/0 फॉर्म सीधा डिफरेंशिएट करना है 2 बार। हम्म। पहले में 0/0 फॉर्म सीधा डिफरेंशिएट क्या आएगा? a की पावर x ln a माइनस एक्स ना माइनस ln a डिवाइडेड बाई 2x। अभी भी 0/0 फॉर्म, फिर से डिफरेंशिएट a की पावर x ln a का स्क्वायर अपॉन 2। अब नहीं 0/0 फॉर्म, तो आंसर आया ln a का होल स्क्वायर बाई 2। बोलो। यस सर। याद है dy/dx Yes, sir. a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x ln a। याद आया कि नहीं? Yes, sir. तो इसका आंसर क्या आया भाई? ln a का होल स्क्वायर बाई 2। अगले का बताओ, 7th का। जीरो बाई जीरो फॉर्म है 7th में, बताओ। यस सर। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बाई 1। ये तो सीधे आंसर आ गया। हाँ सर। 2/√2 मतलब √2 आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए लास्ट का आंसर बताइए। लास्ट में क्या 0/0 फॉर्म पकड़ पा रहे हैं? यस सर। एफ ऑफ यस टू सर। माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एफ और ऑफ एफ वन ऑफ माइनस वन एफ माइनस ऑफ एफ वन। ऑफ वन। तो 0/0 फॉर्म है तो डिफरेंशिएट कर दो। f(2) का डेरिवेटिव कितना होगा? 6 हो जाएगा। f(2) का डेरिवेटिव 6 होगा। 6 होगा। अबे f(2) कांस्टेंट नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। यस सर जीरो हो सर जाएगा। एफ टेस्ट। f(2) का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है ना f(2) तो। सर वो बगल में क्या लिखा है? इफ एफ डैश टू इक्वल 6। डिफरेंशिएट करके वैल्यू 2 रखी गई है। हाँ वो तो जरूरत पड़ेगी, जब पड़ेगी तब भाई, इसका तो डेरिवेटिव 0 होगा ना। हाँ सर। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। अब x की वैल्यू क्या रखोगे? 0। तो ये क्या बनेगा? f(2) इंटू 2। और ये क्या बनेगा? f(1). अब वैल्यू उठा के रख दो, 6 इंटू 2/4। बोलो। 3. यस सर। देखो कहीं कोई कंफ्यूजन आया हो तो बताओ। No, sir. आंसर 3 आ रहा है कि नहीं? Yes. Yes. बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? Yes, sir.